हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट हमने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस देखा था। उसमें हमने कैरेक्टर लिए थे, सीड कलर था येलो ग्रीन और सीड शेप था राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, तो इनकी हमने क्रॉसिंग करवाई। F1 जनरेशन में ऑल राउंड एंड येलो सीड्स आ गए। उसके बाद सेल्फिंग करवाई और पनेट्स करवाया। F2 जनरेशन में क्या रेशियो आया था? 9:2, 3:2, 3:1 रेशियो आया था। ठीक है, अब आगे इसमें देखा था जो F1 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना होता है? 1:1 होता है। और यहाँ पे जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है उसका F1 जनरेशन का रेशियो कितना आता है वो बताते हैं आपको। टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ F1 जनरेशन of dihybrid cross is 1:1:1:1। तो डायहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना होता है? 1:1:1:1 आता है। टेस्ट क्रॉस रेशियो का हमने फॉर्मूला क्या देखा था? जो डोमिनेंट रेट होता है उसको हम किसके साथ क्रॉस करवाते हैं? रेसेसिव वेरिएंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ किस पे बेस्ड होता है? डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है। और इस लॉ में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक जीन पेयर के जो दो अलेल्स होते हैं वो दूसरे जीन पेयर के दो अलेल्स को कभी भी अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो कैसे अफेक्ट नहीं करते? क्योंकि वो अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड होता है? डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस लॉ allele pairs of one gene does not affect the allele pair of another gene। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बता रहा है? सबसे पहले इट इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अलेल पेयर ऑफ वन जीन, एक जीन के जो दो अलेल पेयर्स होते हैं डज नॉट अफेक्ट द अलेल पेयर ऑफ अनदर जीन। एक जीन के जो दो अलेल पेयर्स होते हैं वो दूसरे जीन के दो अलेल पेयर्स को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये लिख लीजिए। हाँ जी, तो हमने देखा जो एक जीन के दो अलेल पेयर्स होते हैं वो दूसरे जीन के दो अलेल पेयर्स को अफेक्ट नहीं करते। ये कैसे होगा? जब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट होगी तभी वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नोट डालिए। नोट है genes present on different
chromosomes somes exhibit law of independent assortment. जो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम से प्रेजेंट होती है वो एग्जिबिट करती है क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, लिख लीजिए. ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है. ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है. ठीक है, इसके अंदर हम डीएनए बना लेते हैं. ये डीएनए बना लिया. यहाँ पे भी ठीक है. इसको हम लेते हैं कैपिटल ए, ये लिया स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी. तो इसका हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी. इसको क्रॉस करवाते हैं इसके साथ, स्मॉल ए कैपिटल बी और क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी. ठीक है, एक और नोट डालिए. तो ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, ये क्या है? अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे का अफेक्ट नहीं करेंगे. तो ये हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, लिख लेते हैं. कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट chromosomes so they exhibit, क्या एग्जिबिट करते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लिख लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन. हाँ जी, अब हमने देखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा. अब देखेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, हेडिंग डालिए. एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. Exception to the law of independent assortment किसको बोलते हैं? लिंकेज को. ठीक है, लिंकेज. लिंकेज को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. हेडिंग डालिए लिंकेज. तो लिंकेज हमने देखा क्या होता है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है. और लिंकेज टर्म किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने. टी.एच. मॉर्गन ने और भी एक चीज दी थी पीछे, क्या थी वो? और इनको क्या बोलते हैं? टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. हाँ जी,
लिख लेते हैं लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? एक्सेप्शन टू दी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन होता है लिंकेज। टर्म किसने दिया था? लिंकेज टर्म was coined by, किसने दिया था? T.H. मॉर्गन ने। किसने? T.H. मॉर्गन। और ये जो T.H. मॉर्गन थे, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन मेलानोजेस्टर ड्रोसोफिला, ठीक है, जिसको और क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, जिसका प्लॉइड 11 कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। लिख लेते हैं T.H. मॉर्गन experimented on Drosophila melanogaster। इसको और क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को फ्रूट फ्लाई क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। और इसका प्लॉइड लेवल कितना होता है? 2n = 8, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है ना, T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला क्यों लिया, उसका रीजन जानते हैं, है ना। रीजन फॉर चूजिंग ड्रोसोफिला, रीजन फॉर चूजिंग ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला को चूज करने के कई सारे रीजंस थे। एक तो आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं इसको हम, दूसरा सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, और ये जो इनकी लाइफ साइकिल है कुछ ही हफ्तों में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लिख लेते हैं रीजंस फॉर चूजिंग ड्रोसोफिला। इट कैन बी इजीली grown in artificial medium। आर्टिफिशियल मीडियम पे हम इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ cycle in just 2 weeks। तो ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 हफ्तों में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस large number of offsprings और एक चीज, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला exhibits sexual dimorphism। Sexual dimorphism सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है हम उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस से बता सकते हैं कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। और हाँ, मेल्स कैसे होते हैं? मेल्स आर स्मॉलर
मेल्स आर कैसे होते हैं, स्मॉलर एंड फीमेल्स आर बिगर. फीमेल्स आर बिगर. फीमेल्स आर बिगर. और एक पॉइंट, जेनेटिक वेरिएशंस can be studied in low power microscope. चलिए, रीजन फॉर चूजिंग ड्रोसोफिला क्या था? इट कैन बी इजीली ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम. इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन जस्ट 2 weeks. Single mating produces large number of offsprings. Drosophila exhibits sexual dimorphism in which males are smaller and females are bigger. And genetic variations can be studied in low power microscope. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हेडिंग डाल दीजिए, लिंकेज. तो लिंकेज का क्या मतलब होता है? लिंकेज का मतलब ही होता है जुड़ना. ठीक है, लिंकेज का मतलब जुड़ना होता है. ठीक है, लिंकेज क्या होता है? इट इज दी फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स होता है. फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स और जीन्स कब एसोसिएट होंगे एक दूसरे से? जब वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो इट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स होता है प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स. ठीक है, इट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम. और क्योंकि ये लिंक्ड होती है तो ये किसका एक्सेप्शन है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का. तो ये क्या नहीं एग्जिबिट करती? लिंकेज या लिंक्ड जीन्स डू नॉट एग्जिबिट. क्या एग्जिबिट नहीं करती? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्योंकि लिंक्ड होती है, लिंक्ड जीन्स डू नॉट एग्जिबिट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है. ठीक है, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और ये स्मॉल सी. ठीक है, ये क्या है? लिंक्ड जीन्स है. दे आर लिंक्ड जीन्स. और ये लिंक्ड जीन्स क्यों है? क्योंकि एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक नोट डालिए. नोट है जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज is inversely proportional to the distance between genes.
जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। जीन्स के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा उनका लिंकेज क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ linkage is inversely proportional to distance between genes। तो जीन्स के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा लिंकेज का स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास दो टाइप के लिंकेज होते हैं, वो भी लिखते हैं हम। हमारे पास दो टाइप के लिंकेज होते हैं, एक तो कंप्लीट लिंकेज होता है, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, फर्स्ट लिखते हैं कंप्लीट लिंकेज। दूसरा क्या होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, जब कंप्लीटली लिंक्ड हो जाएंगे तो ना ही इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी ना ही इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन कैसे होंगे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होंगे। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन। और यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज, नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन। इनकम्प्लीट लिंकेज, लिटिल अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। तीन टाइप के लिंकेज आते हैं, एक तो आता है नो लिंकेज, सेकंड इज कंप्लीट लिंकेज एंड थर्ड इज इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, लिख लेते हैं। सबसे पहले है नो लिंकेज। सेकंड इज कंप्लीट लिंकेज। थर्ड इज इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो नो लिंकेज में क्या होगा, लिंक्ड नहीं है, मतलब क्या क्या एग्जिबिट करेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एग्जिबिट करेंगे। नो लिंकेज exhibits law of independent assortment। कंप्लीटली लिंक्ड है तो ना ही क्रॉसिंग ओवर होगी ना ही रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में क्रॉसिंग ओवर एंड स्मॉल अमाउंट में रिकॉम्बिनेशन। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर and small amount of recombination।